नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टम भाव से संबंधित एक बार फिर से। हालांकि मैंने पहले एक अष्टम भाव से संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि गुप्तता का ये भाव है और इससे संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है कि जीवन में आपको निरंतर सफलता मिलती रहे। देखिए, अष्टम भाव जो है वो आपकी गुप्तता का भाव है। अष्टम भाव में बैठने वाले ग्रह हमेशा गुप्तता को प्रदर्शित करते हैं। आपकी सीक्रेसी, जितना भी सीक्रेट या गुप्त रहस्य आपके होते हैं, चाहे आपके पर्सनल हों या उस ग्रह से संबंधित हों, उनको आपको दिखाना नहीं है। देखिए, राहु जहाँ पर बैठे होते हैं उस भाव को अधिकाधिक आपको प्रदर्शित करना है, उस अधिक आपको समाज को दिखाना है, शो ऑफ करना है। शो ऑफ का ग्रह है क्योंकि, लेकिन इसके अपोजिट ये जो अष्टम भाव है ये केतु के मूल तत्वों को उजागर करता है और अपोजिट यानी कि केतु के जो रहस्य होते हैं उसी प्रकार से आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। तो एक एक करके बात करते हैं कि यदि अष्टम भाव में आपके कोई संबंधित ग्रह हो तो किन विषयों को लेकर, तो किस नियम को लेकर आपको चलना है जिससे आपको सफलता अधिक मिले। देखिए, अष्टम भाव से संबंधित एक मूल नियम है कि यदि आप इसको अपनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित जो भी सफलता आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर ग्रह की अपना अपना महत्व होता है, वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। जहाँ पहले आपको स्ट्रगल मिलता था, असफलता मिलती थी, वो नहीं मिलेगी। और नियम ये है कि अष्टम भाव में जो भी ग्रह है इससे संबंधित कारक तत्वों को जितना ज़्यादा आप कम व्याख्यान करेंगे, यदि बिल्कुल गुप्त रखें तब तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना ज़्यादा आप इस भाव से संबंधित कारक तत्वों को गुप्त रख सकेंगे। तो आपके उसी भाव से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी सफलता का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी कि जितना गुप्त उतनी अधिक आपको सफलता। हालांकि देखिए, ग्रह भी इसके लिए आपका एक पूर्ण सहयोग करते हैं। वो अलग बात है कि आप स्वयं से चीज़ें प्रदर्शित कर देते हैं। गुप्त भाव है तो देखिए पॉसिबिलिटीज़ इस भाव से जो भी संबंधित होती हैं वो भी गुप्त ही रहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि इसको आप हल्का भाव या ऐसा पैसा भाव ना समझें। यदि आर्थिक परिप्रेक्ष्य से, आर्थिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो अत्यधिक धन, यानी कि इससे ज़्यादा आपको जीवन में कोई धन नहीं दे सकता अष्टम भाव से अधिक। और यदि नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो इससे अधिक, यानी कि अष्टम भाव से अधिक आपको कोई दुख भी नहीं दे सकता। जो नियम है इस भाव से संबंधित वो आपको याद रखना है और जीवन में इम्प्लीमेंट करते चलना है। तो एक एक करके ग्रहों की प्लेसमेंट के विषय में बात करते हैं। मान लीजिए कि जो आपका अष्टम भाव है, यहाँ पर यदि आपके चंद्रदेव विराजित हैं, यानी कि चंद्रमा यदि यहाँ पर विराजित हैं, तो यदि आपके अष्टम भाव में चंद्रमा विराजित हैं तो आपको क्या गुप्त रखना है और क्या किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो यदि आप गुप्तता नहीं रखते हैं, लोगों के साथ प्रदर्शित करते हैं, तो आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। देखिए, मन का कारक चंद्रमा आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस को दिखाता है। तो इमोशंस को कभी भी आपको प्रदर्शित नहीं करना है, नहीं तो आप देखेंगे कि यही जो आपने इमोशंस, आपने तो देखिए अपना समझ के अपनी भावनाएं लोगों को बताई हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने निकट संबंधियों को बताई हैं, लेकिन यही रहस्योद्घाटन करना आपकी परेशानी का कारण भी बन जाएगा समय अंतराल पर। तो जहाँ तक हो सके भूलकर भी अपनी इमोशंस और अपनी माँ से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं उनको जग जाहिर नहीं करना है। वहीं यदि आपके यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल देव विराजित हों तो अपना जो क्रोध है, अपना एंगर, अपना एग्रेशन जो है वो हर किसी को ना दिखाएं। गुस्सा आए तो उसे पीना सीखें, अपने तक रखना सीखें। जहाँ तक हो सके देखिए, गुस्से को बार बार प्रदर्शित नहीं करना है, नहीं तो एक जो आपकी छवि है वो भी प्रभावित होगी। और साथ में आपके यहाँ पर जो एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मंगल देव दे सकते थे उससे संबंधित समय अंतराल पर आपको नेगेटिव परिप्रेक्ष्य भी देखने को मिल सकता है, यानी कि नेगेटिव आपका एक परिणाम यहाँ पर आपके लिए आएगा। वहीं यदि यहाँ पर बुध विराजित हैं तो देखिए, बुध क्या है? बुध हैं आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति, आपकी मार्केटिंग, आपकी जितने भी स्किल्स हैं, आपकी बात करने का तरीका, आपकी सौदेबाजी। आप यदि बिजनेस में हैं, आपकी बहन को प्रदर्शित करते हैं बुध, आपकी बुआ को प्रदर्शित करते हैं बुध। तो इनके साथ जो मैंने रिलेशन बताए हैं, बहन और बुआ के साथ जो भी रिलेशंस हैं उनके संबंध में भी आपको गुप्तता रखनी है। अपनी स्किल्स हैं तो उसे ये ना कहें किसी को कि मैंने ये कर दिया तो मुझे ये प्राप्ति हो गई। तो कोई भी रणनीति, भविष्य नीति आप क्या करने वाले हैं, रिश्तों को लेकर, धन को लेकर, बिजनेस को लेकर,
या भविष्य में होने वाले जो भी आपके थ्रू जो कार्य होने हैं उनसे संबंधित कभी भी आपको समाज में या किसी को भी जग जाहिर नहीं करना है, नहीं तो देखिए बुरा प्रभाव भी मिलते देर नहीं लगती है। बात करते हैं यदि यहाँ पे आपके अष्टम भाव में जो हैं देव गुरु बृहस्पति विराजित हैं, तो गुरु क्या हैं? गुरु देखिए ज्ञान है, विद्या है। किसी भी ज्ञान में आपकी पारंगतता है तो फ्री में ज्ञान किसी को ना दें, हर किसी को ना दें। यदि आप विषय से संबंधित किसी भी विषय से संबंधित आपको यदि कोई ज्ञान है, नॉलेज है, तो हर किसी को ज्ञान ना दें। स्पेशली देखिए जब तक कोई सामने वाला व्यक्ति आपको विषय से संबंधित जो है आग्रह नहीं करता कि आप उसके बारे में कुछ बताइए, तब तक आप फ्री में ज्ञान भी ना दें और सेकेंडली बताना भी नहीं है। बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। देखिए शुक्रदेव नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। अष्टम भाव में जब भी आते हैं तो रिश्तों को लेकर जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली देखिए शुक्र प्रदर्शित करते हैं आपकी पत्नी को, तो पत्नी से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं, अपने स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स और इसके अलावा उनमें होने वाली नाभि स्थल से नीचे के होने वाले जो रोग हैं, देखिए हालांकि डॉक्टर की बात करें तो उनको तो फिर भी बताना पड़ेगा, लेकिन जहां पर जायज़ हो, जहां पर बताना आवश्यक हो, वहां आप बता सकते हैं। हर किसी को आप अपनी बीमारी, अपने रिलेशंस के बारे में ना बताएं। इसके अलावा शुक्र देखिए आपके धन को भी और वैभव को भी प्रदर्शित करते हैं, तो इनके संबंध में भी हर किसी से और बहुत ज़्यादा चर्चा ना करें। खासकर रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो दुख का कारण भी बनते हैं समय अंतराल पर। जितने ज़्यादा छुपे हुए रहेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका जीवन का जो समय है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से निकल जाएगा। यदि बात करें शनिदेव की, यदि आपके शनिदेव अष्टम भाव में विराजित हैं तो देखिए शनि दिखाते हैं आपके संघर्ष को, आपकी मेहनत को, और इसके अलावा देखिए हमारी स्वयं की जो भी नेगेटिविटीज़ या यूं कहें कि जैसे कमियां होती हैं उनको भी शनिदेव दिखाते हैं। तो निश्चित तौर पर अपनी कमियों को दूर करने के लिए काम करना है, लेकिन मेरी ये कमी है उसके विषय में किसी व्यक्ति विशेष से या बार बार जहाँ पे नेसेसरी ना हो वहाँ भी आप यदि डिस्कस कर रहे हैं, जग जाहिर कर रहे हैं, तो यही आपको नेगेटिव यानी कि संघर्ष को बढ़ाएगा भी। या यूं कहें कि जैसे मैं जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसी वार्ता स्पेशली और ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपके लिए परिणाम और भी यानी कि नेगेटिव हो जाएंगे। और यदि सूर्यदेव आपके यहाँ पर विराजित हैं अष्टम भाव में, तो देखिए सूर्य आपके अंदर की, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो भी होती है और स्वयं का कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं। तो यदि मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या वैसे भी आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो भी कभी भी जग जाहिर आपको नहीं करना है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कॉन्फिडेंस की मुझ में कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा भी अति आत्मविश्वासी नहीं बन जाना है, लेकिन ये दिखाना है कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, आत्मविश्वास की कमी नहीं है, और साथ में अपनी ईगो को कभी भी प्रदर्शित नहीं करना है। अब बात करते हैं राहु ग्रह के विषय में। यदि राहु देव आपके अष्टम भाव में विराजित हैं तो देखिए राहु क्या है? राहु आपके नेगेटिव या यूं कहें कि अंधकार का आपका पक्ष है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, तो नेगेटिव साइड जो है आपकी वो राहु देव हैं। आप कभी ना दिखाएं कि आपके क्या कर्म हैं। निश्चित तौर पर बुरे कर्मों से तो आपको बचना ही है, लेकिन जग जाहिर करके जो आपकी कहीं ना कहीं मदद नहीं कर सकते उसकी आपकी चर्चा ही होगी, आपकी एक यानी कि इमेज ही खराब होगी, जो खराब होगी घर परिवार समाज में। तो अपने कर्मों को अपने तक गुप्त रखें और साथ में अपनी जो भी कमियां हैं वो भी आपको प्रदर्शित नहीं करनी है। वहीं यदि केतुदेव यहाँ पर हैं तो देखिए केतुदेव तो स्वयं अपने आप में हिडन हैं, अपने आप में गुप्तता है, क्योंकि देखिए मुख यानी कि ऊपरी हिस्सा नहीं है, तो जो भी वार्ता होती है वो केतुदेव के स्टमक यानी कि पेट में रहती है, उदर में रहती है। तो केतु से संबंधित स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी हिडन टैलेंट्स हैं उनकी बात कहें, आपकी आस्था या आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके भगवान के प्रति कितनी ज़्यादा आस्था है, उस विषय में आपको स्पेशली मौन रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर केतु विराजित हैं, तो इन विषयों को कभी भी सार्वजनिक ना करें। हालांकि यहाँ पर केतु के बैठने के कारण आपको
अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलती है। ये यूँ कहें कि आपको सक्सेस मिलती है। आपको यहाँ पर बैठे हुए केतु जो हैं वो सिक्स सेंस भी देते हैं। अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में एक विशेष तरह की आपको सक्सेस मिलती है। यहाँ यदि आपके केतु बैठे हुए हैं तो आपको अनेकों तरह के आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। तो ऐसे जातक कभी ये जग जाहिर ना करें कि आपको क्या फील हुआ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान, आपको क्या सुनाई दिया, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि यदि आप जग जाहिर करते हैं तो इससे होगा क्या, पहली बात में भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो होना बंद हो जाते हैं। दूसरा, उसी के कारण आपको समय अंतराल पर हानि भी उठानी पड़ती है। तो इनसे संबंधित मौन रहकर आपको काम करने की आवश्यकता है। यदि मौन रहकर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर केतु जितना देंगे, यानी कि केतु आपको बहुत ज़्यादा देंगे और सक्सेसफुल बना देंगे, बल्कि यूँ कहें कि अंधी सफलता भी केतु ही देंगे। इसी तरह से आप 9 ग्रहों के विषय में आप जान सकते हैं कि आप ये प्रश्न करें कि मेरा जो अष्टम भाव है उसमें कोई ग्रह नहीं है, तो देखिए वहाँ पर कोई ना कोई आपका नंबर होगा। नंबर यानी कि उसी नंबर से संबंधित आपकी जो राशि बनती है उसके जो स्वामी बनते हैं, तो उस राशि तत्व के आधार पर और साथ में उस राशि के मालिक, उस राशि के जो स्वामी हैं, उनके आधार पर संबंधित जो कारक तत्व हैं उनको छुपाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उनको छुपाना है, दिखाना नहीं है। तो दोस्तों ये था 9 ग्रहों के संबंध में। यदि अष्टम भाव में आपके संबंधित ग्रह कोई विराजित होते हैं तो क्या आपको जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि सक्सेस की जो एक रेशो है, सक्सेस की जो एक प्रतिशतता है वो बढ़ती चली जाए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।